तो क्या हाल चाल है आप सभी के। एक बार कार एक्सबीसी में बहुत बहुत स्वागत है। अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रियर व्हील ड्राइव, यानी टू व्हील ड्राइव और जो रियर व्हील ड्राइव है। आजकल की मोस्टली गाड़ियों में फ्रंट व्हील ड्राइव आती है, लेकिन रियर व्हील ड्राइव जैसे एग्जांपल दूं तो महिंद्रा की बुलेरो, स्कॉर्पियो, इनोवा, फॉर्च्यूनर 4x4 आती हैं, लेकिन हैं ये भी रियर व्हील ड्राइव के कुछ एग्जाम्पल है। अगर आपको कुछ एक आधा ज़्यादा एग्जाम्पल पता है तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। जो हमारी रियर व्हील ड्राइव का जो पहला ही पॉइंट हम स्टार्टिंग करते हैं कहाँ से, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे हमारे टायर से। फिर से टायर का काम सभी को पता है। हमारे टायर का काम होता है व्हीकल को ग्रिप प्रोवाइड करना, व्हीकल को मूव करने में मदद करना, और हमारी जो बॉडी है व्हीकल की उसको थोड़ा सा कंफर्ट प्रोवाइड करना। व्हीकल को कंफर्ट प्रोवाइड करने का काम भी हमारा टायरों का होता है। अगर आप टायरों के बारे में कुछ और जानते हैं तो जरूर करना। और टायरों का काम एक भी होता है कि हमारे फ्यूल इकोनॉमी भी इंक्रीज होती है। अगर आप एक तो दूसरी तरफ स्टेम्पनी बिना बिना टायर की गाड़ी चलाओ और एक आप टायर वाली गाड़ी चलाओ तो आपको फ्यूल इकोनॉमी भी थोड़ी ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू, मेरा मानना है। अगर आप मुझे डिसएग्री कर सकते हैं, कोई बात ऐसी बड़ी वाली बात नहीं है, लेकिन हो सकता है ऐसा। मेरा एक पॉइंट रखा है मैंने, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारा अगला पॉइंट है ब्रेक्स। ब्रेक्स के बारे में आप सभी जानते हैं। ब्रेक्स का काम क्या होता है? ब्रेक का काम होता है हमारे व्हीकल को स्टॉप करने का, या डेड स्टॉप करने का, या फिर हमारे व्हीकल को अगर मूव कर रहा है तो उसको स्लो डाउन करने का काम हमारे ब्रेक्स करते हैं। हमारा अगला पॉइंट है वो सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम का काम सभी जानते हैं। सस्पेंशन सिस्टम का काम क्या होता है? हमारे व्हीकल को जो डैम्पिंग प्रोवाइड करता है वो हमारा सस्पेंशन सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो अगला पॉइंट आता है हमारा सस्पेंशन सिस्टम के बारे में। बहुत डिफरेंट टाइप के सस्पेंशन सिस्टम आते हैं। अगर मैं बताऊं तो जो पहला सस्पेंशन सिस्टम बताऊं तो हमारा लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम भी होता है। आजकल टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस भी आ रहे हैं, लेकिन ये सारे लीफ स्प्रिंग वाले तो रिजल्ट्स में यूज करते हैं, जैसे ट्रक वगैरह हैं उनमें लीफ स्प्रिंग यूज करते हैं। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ये छोटी यानी कम लोड वाली गाड़ियां जैसे कि बाइक वगैरह में हम यूज करते हैं। सस्पेंशन सिस्टम का काम मेरे को लगता है आपको पता लग गया होगा। ये जो पार्ट है इस पार्ट को बोलते हैं हम एक्सल। और जो रियर व्हील ड्राइव होती है उनमें जो फ्रंट एक्सल होता है वो डेड एक्सल कहलाया जाता है। मतलब इसका डेड एक्सल इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी पावर नहीं होती। ये सिर्फ हमारे व्हीकल को एक सपोर्ट के लिए होता है। अगर सपोर्ट के लिए भी होता है क्योंकि अगर चार व्हील इसलिए तो बनाए हैं हमने। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ नीचे जरूर नीचे कमेंट कर देना। तो हमारा अगला पॉइंट है वो हमारा स्टीयरिंग सिस्टम। स्टीयरिंग सिस्टम का काम आप सभी नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। स्टीयरिंग सिस्टम का काम होता है हमारा कि जो हमारे व्हीकल को डायरेक्शन प्रोवाइड करने में मदद करता है विद द हेल्प ऑफ ड्राइवर इनपुट। अगर ड्राइवर लेफ्ट जाने की कहता है, ड्राइवर अगर लेफ्ट टर्न करता है स्टीयरिंग को तो व्हीकल हमारा लेफ्ट टर्न हो जाता है, अगर राइट टर्न करता है तो राइट हो जाता है। ऐसा काम ही होता है स्टीयरिंग सिस्टम का। ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, नीचे सारी चीज़ें आपको आगे आने वाली वीडियोस में पता लग जाएगी। वैसे मैं रियर व्हील ड्राइव का थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रियर व्हील ड्राइव में अगला पॉइंट वही हमारा इंजन। इंजन का काम आप सभी जानते हैं कि इंजन का काम होता है हमारा कि जो ये मेन पावर प्लांट होता है इसी की मदद से हमारे व्हीकल को मूव करने का ताकत मिलती है। सीधी बात है। क्लच क्लच का काम होता है पावर को इंगेज और डिसंगेज करने का। गियर बॉक्स का काम है टू वेरी द टॉर्क। टॉर्क को वेरी कराने में काम करता है और हमारे व्हीकल को एक एबिलिटी देता है कि डिफरेंट डिफरेंट लोड कंडीशन में हमारा व्हीकल मूव कर सके। देता है नहीं देता जरूर बताना नीचे कमेंट करके। हमारा अगला पॉइंट जो गियर बॉक्स हो गए। गियर बॉक्स का काम आप सभी को पता लग गया होगा, आइडिया हो गया होगा कि गियर बॉक्स का काम क्या होता है। गियर बॉक्स का काम फिर से बता देता हूँ कि जो गियर बॉक्स का काम होता है हमारे व्हीकल का जो टॉर्क है उसको रिड्यूस या इंक्रीज करने का काम हमारा वह गियर बॉक्स करता है। टॉर्क ट्विस्टिंग फोर्स कहलाती है जो हमारे टायर्स को मूव करने में मदद करती है, यानी किसी चीज को घुमाने में मदद करे उसको हम
टॉर्क कह सकते हैं। टेक्निकल टर्म में जाओगे तो दूसरी बात हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हो। तो हमारा अगला पॉइंट है प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट का काम होता है गियर बॉक्स से डिफरेंशियल तक पावर पहुंचाने का काम होता है। एक टाइप की शाफ्ट ही होती है ये। शाफ्ट मतलब सर्कुलर शाफ्ट होती है जो यूनिवर्सल जॉइंट्स के साथ कनेक्टेड होती है। अब हमारा पावर जो डिफरेंशियल तक पहुंच गई, डिफरेंशियल तक पहुंचने के बाद जो डिफरेंशियल का काम है, एक तो काम सबसे मेन है डिफरेंशियल का, वो है कि जो हमारा डिफरेंशियल है वो पावर को स्प्लिट करता है 90 डिग्री में। यहाँ देखो आप, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये 90 डिग्री में पावर स्प्लिट कर रहा है गियर बॉक्स से लेके हमारे रियर व्हील तक। और जो दूसरा काम है डिफरेंशियल का, हमारे दोनों व्हील को इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है। मतलब कि इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करने का काम कि अपने आप कहीं वो दोनों बंधे नहीं होते, दोनों एक साथ नहीं घूमने का वो कहता है कि ये पूरा फ्री व्हील होता है, ये भी पूरा फ्री होता है। अगर इसको ज्यादा पावर मिलती है तो ये ज्यादा घूमेगा, इसको कम पावर मिलती है तो ये कम घूमेगा। ये काम हमारा डिफरेंशियल करता है। और अगला पॉइंट बताऊं तो डिफरेंशियल के बारे में, अगर हमारा व्हीकल टर्न ले रहा होता है तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो हमारा जो आउटर टायर है वो ज्यादा मूव करता है एज कंपेयर टू रियर टायर। पता है क्यों? क्योंकि हमारे जो आउटर सर्कल है उसका रेडियस ज्यादा होने के कारण उसको ज्यादा मूव करना। अगर ये दोनों डिपेंडेंट हो गए तो हमारा व्हीकल को टर्न होने में मदद नहीं मिलेगी, थोड़ा उनको मुश्किल होगी टायर्स को घूमने में, और टायर वियर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अगला पॉइंट बताऊं तो अब दो पॉइंट है इसमें, एक ये व्हील ट्रैक है और ये व्हील बेस है। व्हील ट्रैक और व्हील बेस के बारे में अगर बताऊं तो व्हील ट्रैक होता है दो टायर, मतलब एक एक्सल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दो टायर्स एक एक्सल, ये वाला ये टायर और ये टायर। अगर आप मान लें आप कार के पीछे खड़े हैं तो कार के पीछे वाले टायर्स का यानी विड्थ, चौड़ाई कह सकते हैं कार की, उसको भी जो दो टायर्स के बीच की चौड़ाई होती है, या फिर कह लो जो ये शाफ्ट होती है, कौन सा हमारा एक्सल होता है, उसके दोनों का बीच का डिस्टेंस भी कह सकते हैं। और दो टायर्स का डिस्टेंस होता है जहाँ पे इसका मेरे को डायरेक्ट एग्जैक्टली पॉइंट नहीं मिल रहा, नहीं तो मैं आपको समझा तो रहा हूँ कि इस टायर और इस टायर के बीच का डिफरेंस को हम व्हील ट्रैक बोलते हैं, और जो हमारे फ्रंट टायर और रियर टायर के डिस्टेंस को हम व्हील बेस बोलते हैं। तो थोड़ा बहुत आपको पॉइंट पता लग गया होगा। इसमें क्वेश्चन ये है, ये तो डेड एक्सल हो गया, और अब ये कौन सा एक्सल कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा लाइव एक्सल। अब इसको लाइव एक्सल क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके अंदर जो हमारी पावर है वो जा रही है, इसलिए ये हमारा लाइव है। ये हमारे व्हीकल को मूव करने में मदद कर रहा है, इसलिए हम इसको लाइव एक्सल भी बोल देते हैं। तो ये था हमारा रियर व्हील ड्राइव या टू व्हील ड्राइव। ऑटोमोबाइल में कोई भी व्हीकल का टू व्हील ड्राइव का एक ओवरव्यू आपको मिल गया। इसकी पावर और बताऊं तो वो कैसे जाती है, इंजन से क्लच में, क्लच पावर इंगेज डिसंगेज का काम करता है, गियर बॉक्स में जाती है, गियर बॉक्स पावर को वेरी करता है, ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। गियर बॉक्स से हमारी जो पावर है वो प्रोपेलर शाफ्ट की मदद से डिफरेंशियल में चली जाती है, और डिफरेंशियल की मदद से हमारे रियर टायर्स में चली जाती है। तो ये है हमारा कंप्लीट रियर व्हील ड्राइव का एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है। समझ आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अगर समझ आ गया तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ। तो बने रहना मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके जरूर जाना। अगर नीचे कमेंट कर सको तो कमेंट जरूर करना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर नीचे कमेंट करना। धन्यवाद।